हाँ नमस्कार, आप जी। देख रहे हैं फ़िल्मी खिचड़ी। मैं हूँ रूना आशीष और मेरे साथ है पापा शिवम, जिनको पापा शिवम नहीं कहा जाना चाहिए। अदरवाइज़ पापा शिवम अपने कंप्यूटर से बाहर निकल के मेरी पिटाई करने वाले। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी पिटाई ना हो तो इन्हें डूड, कूल डूड कहा जाए। हाउ आर कूल यू डूड कूल को डूड? आई एम हाउ आर ऑल यू? गुड, कूल, कूल। अच्छा अच्छा, ये जो आदत थी उसका क्या हुआ? वो गई कि वो है? है। है? कभी-कभी आ जाता है, नॉट फ्रीक्वेंटली लेकिन आ जाता है कभी-कभी। ओके, ओके। अच्छा कोई ये ऐसे दूर से ट्रांस मेरे को दूर से ऐसे पूछ रहा है कि अरे भाई कैसे हो? अरे ऑल सेट ऐसे तो वहाँ से दूर से होगा। अच्छा, आपकी इतनी टाँग खींचते थे, आपको पापा में बुला रहे हैं, आपके दोस्त भी बुलाते हैं, आपको सेट में बुला रहे हैं, आपको ये वाली आदत करके ऐसा वाला आपको गुस्सा नहीं आया? गुस्सा क्यों आएगा? आई एम एन्जॉयिंग इट। मतलब इट्स अ फन एलिमेंट आई शुड से। मतलब सभी अच्छा है ना, सभी का एंटरटेनमेंट भी हो रहा है मतलब इस चीज़ से। सभी को अच्छा लग रहा है। मतलब वो हुँ। तो ठीक है, लेकिन जितना पहले मेरा एज़ अ पापा शिवम ऐसे मज़ाक उड़ाया जाता था कि ये ओल्ड फैशन्ड है, ये है, वो है, उतना ही फिर मुझे कूल बाद में भी उन लोगों ने ही बनाया। सो हाउ मैंने स्वीट। दोनों चीज़ों को ओन की है। हाँ, सो नाइस, आई एम नाइस, हैप्पी नाइस। विथ इट। तो कितनी लड़कियाँ आई आपके पीछे, जब से कूल डूड बन गए तब से? कहना तो मुश्किल है क्योंकि मेरा ध्यान उस साइड था ही नहीं, टू बी रियली फ्रैंक। लेकिन अरे बता सकते हो यार, मैं किसी को नहीं बताऊँगी, ये सिर्फ़ हमारी ज़ूम मीटिंग में रहेगा। अरे नहीं, नहीं वो बात नहीं है, वो तो कोई नहीं अभी। बस एडिट एडिट के टाइम मैं ये नहीं काटने वाली। नहीं बट अच्छा है मतलब मैसेजेस आते हैं थोड़े बहुत। हाँ, कैसे-कैसे मैसेजेस? मतलब कुछ मेरे फैन्स हैं, हुँ, क्रेज़ी फैन्स आई शुड से। हाँ, तो मुझे दे आर वेरी ईगर टू नो अबाउट मी मैनी थिंग्स, ईगर टू मी मैनी थिंग्स कि मतलब हुँ। ये आज आपने कौन से कपड़े पहने हैं और आज आप कहाँ जाने वाले हैं। मतलब पूरा मेरे बारे में ऐसी-ऐसी जानकारी वो लोग लेते हैं बट ऐसे-ऐसे मैंने देखे हैं मैसेज। अच्छा, आस-पास पापा तो नहीं है ना? नहीं तो आपको कहीं नहीं, नहीं कान नहीं पॉसिबल ही उड़ाएँगे। नहीं। नहीं, वैसे ये सवाल मैंने उनसे आपके दोस्त से पूछा था, मैंने कहा लड़कियाँ कितनी पागल है और पापा जी को बोला पापा जी ये सवाल आप नहीं सुनेंगे और ये जवाब तो आप डेफ़िनेटली नहीं सुनने वाले हैं। नहीं, नहीं वो लोग दोस्त लोग अपने हिसाब से तेल मसाला डाल के फिर जवाब देते हैं। अच्छा, पापा ने कहा था कि आप बहुत बहुत जिस तरीके के गाने आपको मिल रहे हैं, वो गाने वैसे नहीं हैं जो शिवम का स्टाइल है। सो शिवम, मैंने आपसे पहले भी पूछा था, बट आर यू हैप्पी कि आपने अब मैक्सिमम तरीके के गाना गाना आई वुड नॉट से सीख लिया है, आई वुड से नहीं, नहीं डेफिनिटली। एक्सपीरियंस कर लिया हुँ। है? या। नहीं, नहीं बिल्कुल और एज़ अ म्यूज़िशियन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कुछ नया मिलता है और मैं उसको 100% देने की कोशिश करता हूँ, उसको निभाने की कोशिश करता हूँ और मतलब यही तो मतलब म्यूज़िक है क्योंकि देयर इज़ नो बाउंड्री इन म्यूज़िक और हर चीज़ का अपना अलग मज़ा है और मैंने आइडल की जर्नी के थ्रू आउट मतलब जितने भी जॉनरास के सॉन्ग गाए हैं, मैंने सभी के मज़े लिए हैं। सभी की जो ख़ास चीज़ें हैं, जो खूबियाँ हैं, वो सारी मैंने एडॉप्ट करने की कोशिश की है और काफ़ी हद तक मेरे अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है पहले से। नहीं, नहीं, सो आई बस इसको अभी बरकरार रखना है और हाँ। वर्सेटैलिटी अपनी अपनी जम के दिखानी है। बिल्कुल, बिल्कुल। शिवम, ये तो बचपन से हम आपके एकदम छोटे-छोटे से जब आप थे, हम आपको तब भी देखते आए हैं। मेरी एक बार फैज़ से बात हो रही थी, फैज़ बोले वो आपको पहले भी एक रियलिटी शो में मिले थे, तब आप थोड़े से 13-14 इयर्स टाइप के रहे थे। तो हम इतना दोनों लंबा साथ में जब आपका करियर मैं बोलूँ रियलिटी शो का रहा हो, तो आइडल आने के बाद वाज़ इट डिफिकल्ट और वाज़ इट ईज़ी फॉर यू? इट वाज़ नॉट ईज़ी नाइदर इट वाज़ मतलब डिफिकल्ट बिकॉज़ मैं मतलब कभी ये सोच के नहीं गया कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है और सच कहूँ तो मतलब मेरी वो थोड़ा-सा एक्सपेक्टेशन होता है ना कि मतलब वो तो सभी को होता है मतलब लेकिन कभी भी कुछ भी होता है मतलब हाँ। कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो आई एम ऑलवेज़ रेडी फॉर एवरीथिंग। सो जो भी है अपने आप को मैंने हमेशा से ऐसे ही बनाने की कोशिश की है कि कहीं पे भी ना अटकूँ और हुँ, होपफुली इस बार मुझे लगता है कि आइडल में ये सही टाइम पे सही जगह पे मैं आया हूँ। जहाँ पे मैंने गाना गाया है, मैंने डांस किया है, मैंने एक्टिंग किया है, एक्टिंग भी थोड़ी बहुत की है, लोगों को हँसाया भी है। सो मतलब
सारी चीज़ें मतलब हो रही है अच्छे से, मतलब पूरा ओवरऑल हुँ। पैकेज। सबसे ज़्यादा मज़ा किन गेस्ट के साथ आया और सबसे ज़्यादा डर किनके साथ लगा? डर तो नहीं लगा, क्योंकि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मतलब बहुत एक्चुअली ही मे बी अच्छा। हाउ मोर यू वर लिटिल मोर वरिड कि मैं गलत ना हो जाऊँ, हाँ, हाँ, एंग्ज़ियस। मतलब वो तो ऑब्वियसली होता है। वो जब ए आर रहमान सर आए थे एंड जब प्यारेलाल जी आए थे, तो मतलब ये लोग इतने बड़े-बड़े लोग हैं कि मतलब उनके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, कहना भी नहीं चाहिए। सो हम बस गा दें उनके सामने उन्हीं के गाने, वो बहुत बड़ी बात है। और मुझे प्यारेलाल जी से इतना कुछ सीखने को मिला जब मैंने ये दिल तुम बिन गाया था। बारीकियाँ मुझे सीखने मिली जब मैंने डफली वाले गाया था एंड रहमान सर से मतलब वन ऑफ उनका भी फ़ेवरेट सॉन्ग था तू ही रे जब मैंने गाया था। सो वो सारी चीज़ें वो याद है, मतलब वो अपने साथ रहेंगी। तो डर तो मैं नहीं कहूँगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गाने को निभाने के लिए जब हम इस जगह पे जाते हैं। सो लेकिन अभी एक अच्छा, जैसे मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस भी ग्रो हो रहा है। हाँ, सो अच्छा लग रहा है और मतलब। मज़ा किनके साथ आया? खूब मस्ती की जिनके साथ? हमारे प्रिय जजेस, उनके साथ सबसे ज़्यादा मस्ती हमारी है। नेहा मैम, विशाल सर, एचआर सर, हाँ। मतलब या मतलब हमारी मतलब बहुत ही हमने मस्ती किया है। और जब चिराग का परफॉर्मेंस होता था तो मैं और ऋषि सबसे ज़्यादा मस्ती करते थे उसके परफॉर्मेंस में। क्यों? और छेड़ने के लिए? हाँ, मतलब भाई अपना थोड़ा अच्छा अच्छा। लगता है। आई अंडरस्टैंड दैट भाई-भाई थिंग। ओके, आपकी और संजुति की दोस्ती बहुत अच्छी, इनफैक्ट मैंने पूछा भी था कि यू हैव बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स। जब वो चली गई, तो वाज़ इट डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज और जस्ट एक्सेप्ट? ये डेफिनिटली इट वाज़ वेरी शॉकिंग जब शी गॉट एलिमिनेटेड। मतलब किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो नहीं आएगी। और क्योंकि इतना अच्छा गाती है, शी इज़ जस्ट ग्रेट एंड शी इज़ अ कंपोज़र आल्सो, शी इज़ एक्सपीरियंस्ड इन ऑल दिस। सो मतलब बहुत ही अ, हाँ, क्योंकि मेरी ड्यूएट पार्टनर है तो मैंने उसको काफ़ी मिस किया। और मेरे कुछ ड्यूएट्स भी उसके साथ होने वाले थे जो कि नहीं हो पाए बिकॉज़ शी वाज़ नॉट देयर एनीमोर इन द शो। हुँ, सो लेकिन कोई बात नहीं, बट होता है, अभी चलता है, अभी इट्स अ शो, जो इट्स होना अ होता शो। है वो। हाँ, कोई बात नहीं। वो तो करेक्ट। वोटिंग में थोड़ा-सा वैसा हो गया सीन। I know it's not in your hands, but at the same time बहुत टांग खिंचाई भी होती थी, स्पेशली ऋषि एंड विदीप्ता की। सो हाउ डिड यू सी दैट टांग खिंचाई? सब लोग हंस रहे हैं और कभी कभी विदीप्ता को समझ में आता था, कभी नहीं आता था, कहीं ऋषि कहीं मुंह छुपाकर भागता था। हाउ वाज दैट टांग खिंचाई देयर फॉर यू? इट वाज़ गुड, मतलब मैं मज़े ले रहा था हर चीज़ के। ओके। ऋषि तो मेरा मतलब रूम पार्टनर था, तो उसके साथ मतलब अच्छा है, मतलब वो चिल है, मतलब उसको कुछ ऐसा टेंशन-वेंशन नहीं है। हम्म। वो लेकिन अच्छा है, मतलब ऋषि विदित्ता मतलब दे आर वेरी गुड ड्यूएट पार्टनर्स, और उन पार्टनर्स दोनों की अच्छे, वॉइस भी बहुत गुड अच्छे से सिंगिंग जोड़ी। सिंक होके उन लोगों हम्म। का आता है। हम्म। तो और ऑफ स्क्रीन भी वो लोग बहुत ही मतलब मस्ती करते हैं अच्छे से। I तो saw them they are fighting, मैं ये करूँगी तुम वो नहीं करोगे। I saw them that वो टॉम एंड जेरी, I तो इनफैक्ट टॉम एंड आस्था। जेरी हमारे दोनों, हाँ, वही। अच्छा, जो आपके नीरज सर हैं, वो कहते हैं तुम बड़े अनोखे किस्म के, अनोखा नहीं बोल सकती, तुम एक ऐसे सिंगर हो जो अगर सुबह उठकर अपनी रियाज़ नहीं करेगा और थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया तो दिन भर खाना नहीं खा के अपने आप को तकलीफ देगा ताकि तुम्हें ज़िंदगी भर तक याद रहे कि तुमने उस दिन रियाज़ नहीं किया। अ, ये सब चीज़ें क्यों? और क्या ये क्लासिकल सिंगिंग की ही एक परंपरा है? हाँ, मतलब ऐसा मुझे पर्सनली कुछ भी अच्छा नहीं लगता जब अ, क्योंकि आई थिंक मेरा जो म्यूज़िक है, मेरी जो जिस तरह से मेरी परवरिश हुई है म्यूज़िकली, मैनी थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। सो अगर मेरा जो सुबह का वो अगर जो टाइम है वो अगर गड़बड़ हो गया तो पूरा दिन मतलब अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लग रहा है कि मतलब ठीक है, मतलब चल रहा है सब कुछ, बट आई एम नॉट एन्जॉयिंग एनीथिंग। एंड ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, मतलब
क्योंकि म्यूज़िक ही सच्चा है मेरे लिए और मुझे वही बचा सकता है एंड उसके सिवा मेरा अपना कोई भी नहीं, सिवाय मेरे माँ-बाप, मेरे गुरुजन और शायद मैंने बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया है म्यूज़िक को, लेकिन हाँ, नीरज सर को मतलब अच्छे से पता है मतलब हमारी बात भी वैसे होती थी, तो उन्होंने भी ये चीज़ नोटिस की है कि मतलब अ, मैं थोड़ा अपने में रहने वाला ज़्यादा हूँ म्यूज़िकली क्योंकि म्यूज़िक ही मेरे लिए सब कुछ है। शादी किस तरीके की लड़की से करोगे? सिंगर से करोगे, नॉन सिंगर से करोगे? अ, जो मुझसे प्यार करेगा, जो समझेगा उससे करूँगा। और अगर उसको मतलब गाना गाना नहीं आता है तो क्या करोगे? शी शुड बी म्यूज़िक लवर एट लीस्ट मतलब म्यूज़िक लवर हो, थोड़ी अच्छी कुक हो क्योंकि आई एम लिटिल फूडी सो तो ओके। और अगर उसको मेरे लिए वेस्टर्न पसंद है और स्टेटमेंट क्लास ना आप आई हैव मैं बिल्कुल मैं चिल बंदा हूँ एकदम, आई एम कूल अच्छा, तो इस दौरान बहुत सारी लड़कियाँ आई होंगी आपके आस-पास आइडल में, भले ही वो आपके साथ बहुत लंबा नहीं चल पाई होंगी सफर में, कोई पसंद आया आपको? आइडल में तो एक्चुअली मेरा ध्यान था ही नहीं उस साइड, अच्छा, तो सही तब में। ध्यान जाता है आपका लड़कियों के ऊपर। ऐसा तो काफ़ी जाता है लेकिन इस बार मैंने मेक श्योर किया कि इस बार मैंने करना ही नहीं है इसको। देखूँगा इसके बाद, अच्छा, देखेंगे इसके फिर पहले आगे कहाँ-कहाँ काफ़ी किया था? इसके पहले मतलब होता था रियलिटी शोज़ में मतलब काफ़ी टाइम रियलिटी शो में मोस्टली ये चीज़ें होती है क्योंकि एक लॉन्ग पीरियड होता है जब साथ में होते हैं सारे कंटेस्टेंट्स तो इसके पहले थोड़ा बहुत हो चुका है लेकिन मैंने किसी को पता नहीं चलने दिया वैसे। अच्छा, मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊँगी। अरे नहीं, आपका तो इतना बड़ा चैनल है फ़िल्मी खिचड़ी। नहीं, मैं सिर्फ़ अपने चैनल पे लगाऊँगी, बाकी मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाली हूँ। अरे वाह, वाह! तो नहीं, नहीं। मुझे लगता है मुझे नहीं, फैज़ नहीं को सर फ़ोन लगाना पड़ेगा। आप उसी से पूछिए वो बताएगा आपको। अच्छा, ये जो लोग साथ में आए थे, उस दिन फैज़ को देखा जब वो बहुत छोटा था। अब रियलिटी शो में फैज़ एक बार फिर से दिखाई दिया। मज़ा आया उसको देखकर? कैसे मिले बिल्कुल, आप बिल्कुल लोग? और हमारा मतलब जब इंटीग्रेशन चल रहा था कि जब उनका फिनाले चल रहा था उसमें हमारा शो उनका शो खत्म हो रहा था, हमारा आ रहा था। हाँ, सो हम लोग इंट्रोड्यूस हुए थे शो में तो उस दौरान मेरी मुलाकात हुई थी। सो आई फेल्ट वेरी प्राउड कि मतलब मैं हम दोनों एक रियलिटी शो में थे साथ में। तो बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब अपना बंदा कोई जा रहा है आगे और उसने पहले पहले भी वो कमाल ही गाता था। लेकिन उसके बाद उस टाइम पे थोड़ी चाइल्डिश वॉइस थी उसकी। हाँ, मतलब ज जब वो नेचुरल, बड़ा नेचुरल। हुआ, उसका जो टोन चेंज हुआ, जो एक राउंडनेस आई उसके साउंड में, इट्स माइंड ब्लोइंग। और वो बहुत अच्छा कर रहा है, माय बेस्ट विशेस टू हिम। बहुत और अच्छा लगा। ही इज़ डैम स्वीट, बहुत बहुत ही प्यारा-सा बच्चा है। मुझे ये बताओ, हुँ, पवन एंड अरुणिता लास्ट जो सीज़न था उसमें बहुत निखर कर सामने आए हैं। उनकी जो पॉपुलैरिटी है, वो बहुत ज़्यादा हुई है। आपको उन दोनों को देखकर क्या ऑब्जर्वेशन है? आपने क्या ऑब्जर्व किया? क्या एक होता है ना, यू टेक नोट्स ऑफ समबडीज़ पर्सनैलिटी। मेबी यू विल बी इम्प्रेस्ड, मेबी यू विल टेक अ नोट एंड यूज़ इट फॉर योरसेल्फ। कैसे लगे वो आपको दोनों? डेफ़िनिटली मतलब दोनों ने अपने म्यूज़िक को बहुत अच्छी तरीके से कैरी किया है इन द शो एंड इवन आफ्टर द शो। एंड पवन भाई तो मतलब ऐसे हैं कि उन्होंने ही इज़ अ कंप्लीट म्यूज़िशियन। सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, उनको हर चीज़ों का मतलब बहुत नॉलेज है सारी चीज़ों का एंड सिंगर तो हैं ही फर्स्ट क्लास। जैसे मैंने कहा कि मैं कंपोज़र भी हूँ, म्यूज़िक हुँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, हुँ। तो एक तरह से मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर मेरे को लग रहा है कि ये गाना ऋषि के वॉइस में अच्छा लग रहा है, शेजुती के वॉइस में अच्छा लग रहा है, तो मैं उन लोगों से गवाऊँ अपने सॉन्ग्स और उसको अच्छी तरीके से उसको काम करके कुछ नया सोच के उसको अच्छे से बाहर लाया जाए। हाउ नाइस, हाउ नाइस। चलिए, ऑल द बेस्ट और अच्छा लगा ये इतनी सारी बातचीट करके। अभी तो आपका नेक्स्ट मंथ आपका शो भी है, इंटरनेशनल येस, पहला। आई थिंक यू इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल फर्स्ट शो है ना ये आपका? दिस इज़ माय फर्स्ट इंटरनेशनल ऑल टूर। एक्साइटेड ऑलरेडी? वेरी एक्साइटेड, वेरी, वेरी एक्साइटेड और जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड वहाँ पे जाके एकदम यूके की पब्लिक को पागल करना है एकदम अच्छे से। कर दोगे, कर दोगे। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर सच अ लवली एंड वार्म टॉक्स और
चाहेंगे कि आपसे बातचीत ऐसे ही चलती रहे, कोई ना कोई कारण मिलता रहे और आपसे बातचीत होती रहे। बिल्कुल, बिल्कुल, 100%, 100%। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इंटरव्यू करके। थैंक यू और पापा जी और आपके दोस्त को मेरा प्रणाम कहिएगा। श्योर, श्योर, 100%, 100%।